हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेट्यू। आज की वीडियो अपने एकेट्यू की आंसर कॉपी का फर्स्ट पेज की एंट्रीज भरना सीखेंगे। बेसिकली जो हमारी आंसर कॉपी में फर्स्ट पेज होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है, तो उसकी एंट्रीज एक्यूरेटली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं और लेटरल स्टूडेंट्स यानी लेटरल एंट्री वाले जो अपना एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम देम जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है। सो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे हाउ टू फिल एंट्रीज, एंट्रीज को कैसे फिल करना फर्स्ट पेज। सेकंड, व्हाट यू शुड कैरी, आपको अपने साथ क्या क्या रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे। एंड सेकंड, व्हाट मिस्टेक यू शुड अवॉइड, आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। सो विदाउट एनी डिले, ये हमारा जो है फ्रंट पेज रहेगा। पूरी कॉपी में 32 पेजेस होते हैं एंड जो फ्रंट पेज है आपका ओएमआर बेस्ड है ये। सो इसमें पार्ट्स हैं, पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट वन एंड पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, इन सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं हम पार्ट वन की। पार्ट वन जो है वो आप फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स भरते हैं इसको पार्ट वन को पूरा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है, सिर्फ दो ही पेन यूज करने हैं आपको एंट्रीज को फिल करने के लिए। पहला तो ब्लैक या फिर अदरवाइज आपको ब्लू यूज करना है, इसके अलावा कोई और पेन यूज नहीं करना है, ठीक। साथ के साथ मैं भी एंट्रीज भरता हूँ आपके साथ। एंड पार्ट वन में पहला जो आप देखेंगे वो है डेट ऑफ एग्जाम, यानी आपका एग्जाम कब है। लेट से आपका टेंटेटिव पहला एग्जाम 13 मार्च को है, तो पहले आप ऐसे भर सकते हैं, ठीक। दूसरा शिफ्ट, फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में है और सेकंड ईयर का सेकंड शिफ्ट में, यानी 2 से 5 जो होता है। तो इसमें आप अकॉर्डिंगली अपनी शिफ्ट लिख सकते हैं। लेट से मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, मैंने फर्स्ट लिखा, ठीक। अब थर्ड है इसमें रूम नंबर पार्ट वन में। तो रूम नंबर जहां आपका सेंटर पड़ा है और उस कॉलेज में जिस रूम नंबर में आप बैठे हो, लेट से 104 में बैठा हूं मैं, तो उसमें मैंने रूम नंबर भर दिया। अब आता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग, पेपर कोड। पेपर कोड क्या होता है, देखो आपको एक पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पेपर कोड जो सब्जेक्ट कोड होता है इसमें, वो देखो लेट से मैंने ईवीएस का एक पेपर लिया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो ईवीएस का सब्जेक्ट कोड क्या है, BAS 104। ये सेमेस्टर पे डिपेंड करता है, बाकी आपका जो हो एडमिट कार्ड पर ही एक्यूरेट सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप भर दीजिए BAS 104, राइट। अब सब्जेक्ट, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नेम लिख दीजिएगा, ईवीएस मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आप कुछ करना पूरा लिखो इसको। अब बात करते हैं सेमेस्टर की। सेमेस्टर पूछेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिए, ओके। अब आती है नेम ऑफ कैंडिडेट की बात। तो इसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है। लेट से मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ऋतिक सिंह, ओके। अब आपको 13 डिजिट का रोल नंबर होगा जो एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे अपना पूरा रोल नंबर लिख दिया, 13 डिजिट का, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है आपको इसमें। एंड उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो सिग्नेचर आपने एग्जाम टाइम पे अपने एडमिशन के टाइम पे जो किए होंगे वही सिग्नेचर करना। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी किया आप किसी में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक। अब सेकंड पार्ट है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे आपको साइन नहीं करने, जो टीचर आपको इन्विजिलेट करेगा आपकी क्लास में होगा वो साइन करेंगे। एंड यहाँ पे आता है सीओई फैसिमल, तो यहाँ पे कॉलेज की स्टैंप लगी होगी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी लगी हुई आएगी। सो होपफुली पार्ट वन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ। तो पार्ट सेकंड में क्या है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना एज सच, क्योंकि पार्ट सेकंड जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा जो कॉपी आपकी चेक करेगा एंड टीचर जो होगा, राइट। जो आपकी कॉपी एग्जामाइन करेगा, यानी आपको क्वेश्चन नंबर वन में कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर टू में कितने मार्क्स मिले, तो इसमें वो चीज फिल होगी, राइट। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है पेपर आईडी। तो पेपर आईडी आपको पेपर में ही दी जाएगी। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पेपर आईडी लिखिए 233572, सबकी इंडिविजुअल यूनिक आईडी होगी, तो बस आपको यहाँ पे वो आईडी भरनी है, ठीक। सिग्नेचर ऑफ एवेल्यूटर आपको यहाँ पे साइन नहीं करने, जो आपकी कॉपी को एग्जामाइन करेगा, एवेल्यूट करेगा, उसके साइन यहाँ पे होंगे, राइट। अब मूव करते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री पे मूव करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल
आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन। पार्ट 3 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको कोर्स लिखना है, अपना कोर्स आपको लिखना है बीटेक, राइट। जो अभी आपका कोर्स है इसमें आपको वो फिल करना है, बीटेक। अब ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है, इंडिविजुअल ब्रांच आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेशन, जो सेशन चल रहा है आपका 2023-24 सेशन है। सेमेस्टर लिख सकते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट नेम लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, तो कोशिश करना है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लिखो। राइट। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे सब कॉमन मिस्टेक्स करते हैं पेपर कोड। तो पेपर कोड आपको यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट कोड पेपर कोड सेम थिंग है। तो यह है BS104, 3 डिजिट्स का है। तो आपको राइट हैंड साइड से फिल करना है। तो 1 2 3 यहाँ पे अल्फा, अल्फा माने अल्फाबेटिकल, तो BAS यहाँ पे हो गया अल्फाबेटिकल। अब जो हमने पेपर में देखा हमारे अल्फाबेटिकल था BAS104। ओके, ये है न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिक 104। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक 104 यानी राइट साइड से फिल करना है। ओके, लेफ्ट साइड का स्पेस आपको खाली रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका फॉर्मेट है यहाँ पे डेट यानी 1303, 13 मार्च 2024। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, RITIK। जैसे ऋतिक हो गया फर्स्ट नेम। आप चाहो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस भी छोड़ सकते हो, ठीक। आपका नाम ज्यादा बड़ा है तो इसको आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे। ओके, अब सेंटर कोड, सेंटर कोड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एडमिट कार्ड में। बाकी जो टीचर होंगे वो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, बोर्ड पे वो ऑलरेडी लिख देते हैं। तो सेंटर कोड लेटर से 341 है मेरा, जहां पे मेरा सेंटर पड़ा उसका एक यूनिक कोड होगा। तो सेंटर कोड ये OMR बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 341। ठीक, इसको आप अच्छे से फिल कर लेना। ठीक, यहाँ पे लिख देना 341। ओके, कई कई जगह क्या होता है 4, अब सेंटर कोड काफी बढ़ गए हैं तो उसमें 4 का स्पेस होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, पहला वाला स्पेस सिमिलर खाली छोड़ना है, 30 लिख देना, 341। ठीक। अब स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का स्टेटस क्या, अगर आप रेगुलर हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप रेगुलर लिखना। अगर आप री एडमिटेड हो तो री एडमिटेड पर टिक लगाना, एक्स स्टूडेंट हो तो एक्स पे, अगर आप बैक का पेपर है तो कैरी ओवर पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। एक और थिंग, आंसर बुकलेट नंबर, ये आप, मैंने डमी लिख रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो बुकलेट नंबर है इसका नंबर आप अपने एडमिट कार्ड पर लिख लेना। वहां पे आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा, वहां पे लिखने का एक जगह मिलेगी आपको। एंड फिर से इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर आईडी, पेपर आईडी क्या था, पेपर कोड और पेपर आईडी में कंफ्यूज नहीं होना। पेपर आईडी आपकी 6 डिजिट की रहेगी और पेपर कोड आपका अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, यानी अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक। तो पेपर आईडी में क्या लिखना है आपको, वही सेम जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे, 233 572। तो यहाँ पे आप लिख दो 233 572। ठीक, पार्ट 3 आपका हो गया कंप्लीट। अब मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गलती हुई तो आपको अप्रोक्स 2000 का भी फाइन देना पड़ सकता है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट रोल नंबर, जैसे मेरा रोल नंबर मान के चलो ये ऐसे है, राइट। 13 डिजिट का रोल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आपको पहले छोटा छोटा एक साइन बना लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने एकदम भर दिया और आपको बाद में पता चला कि ये तो मैंने गलत भर दिया। तो अपनी सहूलियत के लिए एक छोटा छोटा साइन साइन बना लेना। जैसे मान के ये मैंने ये फिल कर दिया, ठीक। उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कर दो चेक करके दोबारा। तो ये काफी पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनको मैंने अपने टाइम पे भी यूज किया था। तो आप भी इनका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप फिल कर सकते हैं पूरा अच्छे से, ये गलत नहीं होना चाहिए, पूरा फिल करना है कंप्लीटली। ठीक, कैंडिडेट रोल नंबर हो गया। उसके बाद पेपर आईडी सेम, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर आईडी 233 572 2 3 3 5 7 2। ये भी सिमिलरली OMR शीट की तरह ही भरना है, ये पूरा भरना आप, इसका आप याद रखना। मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए छोटा छोटा भर रहा हूं इसको। इसको आप पूरा कंप्लीट फिल करना सर्कल को, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे वाइडनर
ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपको यूज नहीं करना चाहिए ओएमआर शीट्स पर। बट स्टिल आपको कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो प्लीज आप अपने इन्विजिलेटर से वाइटनर के लिए आस्क कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं। यहाँ पे होंगे इन्विजिलेटर के साइन, तो वो आपको नहीं करने, और इन्विजिलेटर कोड ये भी आपको फिल नहीं करना, ठीक है। दैट्स इट। आपकी जो है फर्स्ट पेज की एंट्री टोटली कंप्लीट हुई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आपको एकदम एंजाइटी नहीं होनी चाहिए फर्स्ट टाइम आप देखोगे। तो उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने होपफुली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब बात करते हैं व्हाट यू शुड कैरी। सो आपको क्या क्या चाहिए एग्जाम के लिए। पहला तो है एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड है आपका एकेटी ईआरपी पर एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ही अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसकी 1 या 2 फोटोकॉपी निकालना प्रिंट आउट। उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से उस पर स्टैंप की एक बार कंफर्मेशन ले लेना कि स्टैंप लगवाना जरूरी है या नहीं। बिकॉज कई कई उसमें सेंटर्स में क्या होता है कि स्टैंप वाले ही वैलिड रखते हैं। और दूसरा आईडी कार्ड। कोई भी आईडी कार्ड यूज कर सकते हो, अपने कॉलेज का हो गया आइडेंटिटी, या आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड, जो भी आइडेंटिटी के लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसमें से कोई एक रखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 एडमिट कार्ड रखना अपने पास और 2 ही आईडी कार्ड रखना। बिकॉज इन वर्स्ट के सिनेरियो आपको कुछ एक आपसे स्टोलन या खो जाता है, तो उसके लिए आपके पास वर्स्ट के सिनेरियो में सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल हो। सो थर्ड, ट्रांसपेरेंट बॉक्स। अगर आप कोई बॉक्स लेके जाते हो जिसमें पेन, पेंसिल, ये सब चीजें आपकी ऐड है, तो उसको कोशिश करना ट्रांसपेरेंट रखो, बिकॉज आपकी चेकिंग होगी। एंड फोर्थ, वाटर बॉटल। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट, व्हाट मिस्टेक यू शुड अवॉइड। मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला, नो चिट्स। स्ट्रिक्टली नो चिट्स एंड नो चीटिंग्स, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। बिकॉज इसमें एक सजेशन होता है, एडवाइस होती है यूएफएम की, अनफेयर मीन्स अगर आपके पास चीटिंग्स और चिट्स पकड़ी गई तो आपका उस एग्जाम में बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बैक लग जाएगी, और हो सकता है आपका पूरा सेमेस्टर भी जीरो हो जाए। सो दैट्स वाई कोशिश करना कि कोई चिट्स ना लेके जाओ। सेकंड पॉइंट, आपको कोई व्हाइटनर नहीं लेके जाना, बिकॉज एज सच व्हाइटनर यूज नहीं करना है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको प्रैक्टिस है व्हाइटनर यूज करने की तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड, नो हाइलाइटर। कोशिश करना कोई अननेसेसरी कलर्स और हाइलाइटर यूज ना करो, बिकॉज जो हमारी कॉपीज होती है वो डायरेक्ट चेक नहीं होती, वो स्कैन करके चेक होती है, राइट। जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं ना, जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं तो स्कैन होती है, तो सिमिलरली स्कैन्ड वे में टीचर के पास जाती है, वो भी डिजिटली चेक होती है। तो कोशिश करना हाइलाइटर ना यूज करो, बाकी इट्स टोटली ऑप्शनेबल। एंड फोर्थ, कोई भी अननेसेसरी स्टफ्स अपने पास ना रखें, बिकॉज रैंडमली चेकिंग होती रहती है क्लास में, तो उसके लिए आप पहले से ही अवेयर रहें, कोई भी अननेसेसरी स्टफ्स अपने पास ना रखें। बाकी डायग्राम आप पेन पेंसिल किसी से ही बना सकते हैं। मार्जिन आपको मैं एडवाइस करूंगा अपनी कॉपी पर सिर्फ राइट साइड में करें, बिकॉज अगर आप दोनों साइड में करोगे तो अननेसरी जो है पेज आपका वो भर जाएगा, ठीक। वन मोर थिंग, आपकी 32 पेजेस की कॉपी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप सब आंसर का प्रॉपर सब आंसर का प्रॉपर कर सकते हैं आंसर, उसमें डायग्राम वगैरह सब बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 2 से 3 पेजेस फिल करें, और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप 3 से 4 लाइंस फिल करें। बाकी कंटेंट में दम होना चाहिए। एंड वन वीडियो मैं आपको डेडिकेटेड बनाऊंगा एग्जाम पैटर्न के ऊपर, कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे आता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आता है, आपको कैसे एग्जाम आंसर राइटिंग करनी है। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो स्टिल कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है ये एज सच आंसर राइटिंग के लिए। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच।